अभी आप शोरूम में कार खरीदने गए हो और कार की स्पेसिफिकेशन बताता हुआ सेल्समैन आपको गाड़ी में लगे हुए सेंसर्स बताया है। तो ये कंपनी सेंसर क्यों देती है, क्या सच में इसकी ज़रूरत होती है, अगर है तो ये कितने टाइप के होते हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है और इनका काम क्या है और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं। इसी सारी सवालों का जवाब हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। वेलकम टू हॉर्स पावर। तो चलिए सबसे पहले सेंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सेंसर है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। तो मॉड्यूल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को इफिशिएंटली काम करने के लिए क्रैंकशाफ्ट का पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए ये सेंसर यूज़ किया जाता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये क्रैंकशाफ्ट के पास बिठाया जाता है। अगर ये सेंसर फेल हो जाए तो आपको मिस फायरिंग, नो स्टार्ट और हार्ड स्टार्ट, रफ आइडियल, पोर माइलेज ये कॉजेस हो सकते हैं। तो चलिए अगला सेंसर देखते हैं। तो अगला सेंसर है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। कभी आपने सुना होगा 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। ये जो इंजन में सिलेंडर होता है उसमें जो पिस्टन होता है वो पिस्टन एक बार में अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूव होता है। अगर एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए पिस्टन को 4 टाइम अपवर्ड और डाउनवर्ड होना पड़े तो उसे हम 4 स्ट्रोक साइकिल कहते हैं। अगर वही पिस्टन ये पूरी साइकिल 2 ही बार में कंप्लीट करे तो उसे हम 2 स्ट्रोक साइकिल कहते हैं। अभी हम इससे ज़्यादा नहीं डिस्कस कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो ये स्ट्रोक कौन सा है ये जानने के लिए कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर यूज़ किया जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल और यूनिट भी कह सकते हैं, इसको ये इंफॉर्मेशन भेज देता है जो अपनी इंजन को फ्लुएंटली वर्क करने के लिए हेल्प करता है। अब ECU का मतलब आप गाड़ी का ब्रेन ही समझ लो, यहाँ से सारी चीज़ें ऑपरेट होती है। इस पर भी हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर की लोकेशन भी आपको कैमशाफ्ट के पास या फिर कैमशाफ्ट कवर के पास आपको देखने को मिलेगी। अगर ये सेंसर फेल हो जाए तो आपको नो स्टार्ट और हार्ड स्टार्ट, पोर माइलेज ये परिणाम देखने को मिलेगी। तीसरा सेंसर है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। इस सेंसर का यूज़ अगर सरल भाषा में बताए तो आप जब एक्सेलरेशन पेडल प्रेस करते हो तो ये थ्रॉटल से कनेक्टेड होता है। इसका मतलब आप थ्रॉटल को ही कंट्रोल करते हो। तो थ्रॉटल की पोजीशन इसी को बताने के लिए थ्रॉटल पोजीशन सेंसर यूज़ किया जाता है। तो ये सेंसर आपको थ्रॉटल बॉडी के पास देखने को मिलेगा। अगर ये फेल हो जाए तो इसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके से होते हैं। सबसे पहला अनप्रेडिक्टेबल एक्सेलरेशन, दूसरा आइडियल टू हाई और टू लो, और तीसरा हार्ड स्टार्टिंग। अभी देखते हैं एयर फ्लो सेंसर। इसमें सबसे पहले आता है मास एयर फ्लो सेंसर। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ECU को लगातार कितना अमाउंट ऑफ एयर इंजन को यानी सिलेंडर को जा रहा है ये सेंस करके बता देता है। ये आपको एयर फिल्टर और इनटेक मैनिफोल्ड के बीच में देखने को मिलेगा। अगर ये सेंसर फेल हो जाए तो इसके सिम्टम्स आपको नो स्टार्ट, पोर माइलेज, पोर एक्सेलरेशन, इंजन हेजिटेटिंग और स्टम्बलिंग देखने को मिलेगा। अगला सेंसर है वेन एयर फ्लो सेंसर। ये सेंसर भी मैफ यानी कि पिछला वाला सेंसर की तरह ही काम करता है। इसके फेल्स के सिम्टम्स भी सेम ही है। तो चलिए अगले सेंसर की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंसर है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, इन शॉर्ट फॉर्म मैफ सेंसर। दोस्तों ये सेंसर इंजन में कितनी एयर जा रही है ये कैलकुलेट करता है, पर ये डायरेक्टली इंजन में जा रही एयर कैलकुलेट नहीं करता, बल्कि ये इंजन में कितना प्रेशर बना है उस पर से ये एयर प्रेशर कैलकुलेट करता है और ये डाटा ECU को भेज देता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये इनटेक मैनिफोल्ड के पास लोकेटेड होता है। अगर ये सेंसर फेल हो जाए तो आपको इंजन स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होगी या फिर पुअर माइलेज, पोल एक्सेलरेशन या इंजन हेजिटेटिंग और स्टम्बलिंग होगा। दोस्तों अगला सेंसर है ऑयल प्रेशर सेंसर। दोस्तों इसके नाम में ही इसका काम छुपा है। ये इंजन में ऑयल प्रेशर कितना है ये बता देता है। अगर इंजन में ऑयल कम हो जाए तो इंजन ब्लॉक या फिर इंजन डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए ये सेंसर यूज़ किया जाता है। ये सेंसर इंजन ब्लॉक के पास जो इंजन ऑयल पैसेज होता है उसके पास आपको ये देखने को मिलेगा। अगर ये सेंसर फेल हो जाए तो आपको ऑयल प्रेशर समझ नहीं आएगा और ड्यू टू लो ऑयल इंजन डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। अगला सेंसर है फ्यूल प्रेशर सेंसर। फ्यूल प्रेशर सेंसर ये फ्यूल को मेजर करता है। ये इंजन में फ्यूल रेल के पास लोकेटेड होता है। इसका काम ये है कि ECU को इन्फॉर्म करना। तो ECU ये कैलकुलेट करता है कि इंजेक्टर को कितना फ्यूल इंजेक्ट करना चाहिए। अगर ये फेल हो जाए तो इंजन स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होगी
या फिर पुअर माइलेज या फिर पुअर एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगला सेंसर है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, इन शॉर्ट IV80। जैसे कि आपको पता है कि नई गाड़ियों में MPFI सिस्टम और CRDI सिस्टम आपको मिल जाता है। ये दोनों सिस्टम बहुत ही इफ़िशिएंटली वर्क होते हैं। ये सिस्टम अच्छी तरीके से काम करने की वजह है इनका एयर फ्यूल रेशो कंट्रोल। इस सिस्टम में इंजन में जाने वाली एयर और फ्यूल का रेशो ये बहुत एक्यूरेटली कंट्रोल किया जाता है, जिसके कारण आपको ज़्यादा फ्यूल इफ़िशियंसी मिल जाती है। और ये फ्यूल और एयर की मेजरमेंट करने के लिए IV80 सेंसर यूज़ किया जाता है। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर इनटेक मैनिफोल्ड में या फिर थ्रॉटल बॉडी में आपको लोकेटेड मिलता है। अगर ये सेंसर फेल हो जाए तो रफ रनिंग, स्टम्बलिंग, स्टॉलिंग या फिर पावर जर्क हो सकता है। तो नेक्स्ट सेंसर है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर ECU को कूलेंट के बारे में कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन भेजता रहता है और इसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर आपको MIT में टेम्परेचर गेज ऑपरेट होता हुआ दिखता है। दोस्तों, इसी सेंसर की हेल्प से फ्यूल इंजेक्शन की अमाउंट डिसाइड की जाती है। ये इंजन सिलेंडर के पास कूलेंट जैकेट होता है, उसी के ऊपर ये सेंसर लोकेटेड होता है। अगर ये सेंसर फेल हो जाए तो आपको नॉकिंग, मिसफायरिंग या फिर पुअर माइलेज एंड ब्लैक स्मोक एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगला सेंसर है फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। कार की फ्यूल टैंक में फ्यूल स्टोर होता है और ये फ्यूल बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से कभी ठंडा या फिर कभी गर्म यानी कि हॉट होता है। कोल्ड फ्यूल की वजह से इंजन स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए ये सेंसर यूज़ किया जाता है ताकि इंजन को प्रॉपर स्टार्ट होने के लिए ये सेंसर फ्यूल को रिक्वायर्ड डेंसिटी पर ले आता है। ये सेंसर फ्यूल टैंक के आसपास लोकेटेड होता है और ये फेल हो जाए तो माइलेज एंड परफॉर्मेंस कम हो जाती है। और नेक्स्ट सेंसर इज ऑयल टेम्परेचर सेंसर। काफ़ी सारे ऑटोमेटिक कार में आपको ऑयल मेजर सेंसर की जगह ऑयल टेम्परेचर सेंसर देखने को मिलेगा। इस ऑयल टेम्परेचर सेंसर की हेल्प से इंजन को गुड क्वालिटी ऑयल मिलने के लिए हेल्प होती है। ये सेंसर अगर ऑयल ओवरहीट हो जाए तो ECU को इंडिकेट कर देता है, जिससे इंजन ओवरहीट ना होकर इंजन जाम और इंजन फेल्योर के प्रॉब्लम नहीं होते। ये सेंसर आपको इंजन ब्लॉक या फिर इंजन सिलेंडर के पास आपको देखने को मिलेगा। अगर ये सेंसर फेल हो जाए तो इंजन फेल्योर के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगला सेंसर है EGT यानी एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर एग्जॉस्ट गैस की टेम्परेचर मेजर करता है। ये सेंसर एग्जॉस्ट गैस मेजर करके ECU को डाटा भेज देता है, जिसकी हेल्प से एयर फ्यूल रेशो प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं यहाँ से पता चल जाता है। हालांकि EGT सेंसर आपको टर्बो डीजल इंजन या फिर डीजल इंजन में यूज होता हुआ दिखाई देगा। ये सेंसर DPF यानी डीजल पर्टिकुलर फिल्टर से सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर को रीजनरेटिंग करने के लिए हेल्प करता है। DPF यानी डीजल पर्टिकुलर फिल्टर से सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर को रीजनरेशन करने के लिए ये हेल्प करता है। also ये SCR यानी सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन इन एलेंट यानी लीन नॉक्स ट्रैप एंड अदर नॉक्स ऑब्जर्विंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के पास ये लोकेटेड होता है और ये फेल हो जाए तो माइलेज और परफॉर्मेंस कम हो सकता है। दोस्तों, अगला सेंसर है नॉक्स सेंसर। ये सेंसर जब इंजन रन होता है तब फ्यूल कंबशन के दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होती है या फिर अबनॉर्मल नॉकिंग साउंड को एक फ्रीक्वेंसी में डिटेक्ट करने का काम ये सेंसर करता है। ये सेंसर इंजन सिलेंडर के पास आपको लोकेटेड मिलेगा। अगर ये सेंसर फेल हो जाए तो आपको इंजन परफॉर्मेंस की जानकारी नहीं मिलेगी। अगला सेंसर है स्पार्क नॉकिंग सेंसर। ये सेंसर फ्यूल का बर्निंग जो कंबशन प्रोसेस के टाइम पे होता है ये स्मूथली एंड पूरा बर्न हो जाए इस पर नज़र रखता है और ये इंजन में डिटोनेटिंग ना हो इस पर ध्यान रखता है। इंजन डिटोनेटिंग मीन्स जब कंबशन के प्रोसेस टाइम पे जब पिस्टन वर्क होता रहता है उस टाइम पर स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करके एयर फ्यूल मिक्सचर को बर्न करने के लिए हेल्प करता है। अगर स्पार्क प्लग के सामने वाला फ्यूल बर्न हो जाए और आसपास का ना बर्न हो जाए तो डिटोनेटिंग प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। डिटोनेशन की वजह से पिस्टन रिंग क्रैक हो सकता है, गैस्केट फेल हो सकता है और रॉड बेरिंग भी डैमेज हो सकता है। ये सेंसर आपको इंजन हेड के पास देखने को मिलेगा। अगर ये फेल हो जाए तो इंजन डिटोनेटिंग प्रॉब्लम हो सकता है। अगला सेंसर है वोल्टेज सेंसर। ये सेंसर कार की आइडियल स्पीड को मैनेज करता है। ये कार की स्पीड इंक्रीज एंड डिक्रीज करने में हेल्प करता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि एक्सेलरेशन पेडल प्रेस करने के बाद भी कुछ मिनट के बाद गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो आप एक बार वोल्टेज सेंसर ज़रूर चेक करवा लें, क्योंकि वोल्टेज सेंसर सही वोल्टेज सेंस नहीं कर पा रहा है। इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अगली बार ऐसा हो तो वोल्टेज सेंसर ज़रूर चेक करवा लें। अगला सेंसर है व्हीकल स्पीड सेंसर यानी कि VSS।
ये सेंसर व्हीकल की स्पीड मेजर करता है या फिर सेंस करता है। ये एक तरह का टैकोमीटर ही होता है जो स्पीड को डिटरमाइन करता है। आपको जो MIT क्लस्टर पर व्हीकल स्पीड दिखाई देता है ये इसी की वजह से काम करता है। अगर ये फेल हो जाए तो व्हीकल स्पीड नहीं दिखाई देगा। अगली बार जब आप कार खरीदने जाओ तो एक बार सेल्समैन को जरूर पूछ लेना कि कार में कौन कौन से सेंसर है, और हाँ, आपकी कार में कौन कौन से सेंसर है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you. Stay tuned to Horsepower.